वृंदावन बंशीबट क्षेत्र स्थित प्रभु दत्त ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रजमंडल के मंदिरों के रिसीवर गोस्वामी धर्माचार्य द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मुरारी बापू द्वारा अपने व्यासपीठ के प्रवचन में सनातन धर्म के विरुद्ध बातें की, साथ ही अन्य धर्म की तारीफ भी की और भगवान राधा कृष्ण बलराम आदि देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे। इस पर रोष व्यक्त करते हुए इन धर्माचार्य संत मुरारी बापू से ब्रजमंडल में आकर अपने आराध्य के प्रति हुई अपशब्द के लिए माफ़ी मांगने की बात कही। बैठक में कोई अन्य धर्मचारी इस तरह की सनातन धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक बात न कर सके, इस ओर भी प्रस्ताव पास हुए। इस बारे में बताते हुए मंदिर के रिसीवर और सेवायतों ने बताया कि फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक मुरारी बापू का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने हमारे समस्त ब्रजवासियों के और समस्त भारतवासियों के जो इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनके बारे में अलग बातें कही गई हैं। तो उसी मुद्दे को लेकर के हम सभी लोग ब्रजवासी यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं और यही रखा गया है कि उन्होंने जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को आदमी कहकर के संबोधित किया है और इसके अलावा भी बहुत सी बातें ऐसी कही गई हैं जिनको हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं और इसका हमें बहुत कष्ट है। उसी संदर्भ में आज यहाँ एक मीटिंग का आयोजन हुआ और यही निर्णय लिया गया है कि या तो संत मुरारी बापू जो है वो ब्रज में आकर के राधा रानी मंदिर जो है वहाँ पे आकर के क्षमा याचना करें, बलराम जी को जैसे बोला है वहाँ बलदेव में जाकर के क्षमा याचना करें और नंदगांव में भगवान कृष्ण को जो है क्षमा याचना करें, उसी प्रकार फिर बाकी बिहारी मंदिर में आकर के क्षमा याचना करें। यही हम लोगों का जो है इच्छा है। तो जिस समय सारे मतलब जितने भी अपने धर्मावलंबी सब एक हैं? जी हाँ, बिल्कुल हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म के माध्यम से हम लोगों को होना भी चाहिए। जो व्यक्ति इस चीज़ से विमुख जाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट नहीं मानते, ऐसा हमारा मानना है। नहीं, क्या कारण क्या है कि आजकल जो भी मतलब सनातन धर्म के बारे में प्रवचन करता है, जब भागवत करता है, कुछ ना कुछ अपने ऐसी बात छोड़ देता है जो समाज में मतलब बड़ी गलत पहुँचती है। देखिए, कुछ लोगों का तो होता है कि कुछ लोगों की टीआरपी बटोरने के लिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएं, एक दिन में ही हम लोग इतने प्रसिद्ध हो जाए कि हर व्यक्ति हमारा नाम जानने लगे। एक तो कारण ये होता है वो जो है कहीं भी कोई प्रामाणिक बातों पे का रास्ता देते हैं कि हम प्रामाणिकता के आधार पर कह रहे हैं, परंतु खाते भी उसी का है और प्रमाण के आधार पर भी वो लोग उनका बोलते हैं, तो ये गलत है। ये बहुत गलत हो रहा है, तुरंत रोका जाना चाहिए, नहीं तो ये परंपरा बढ़ जाएगी। कथावाचकों में भी बहुत लोग बिना पढ़े लिखे चले आ रहे हैं और वो आकर्षण करने के लिए कुछ भी उटपटांग बोल रहे हैं। आदरणीय श्री मुरारी बापू जी ने जो बोला है वो बहुत गलत बोला है श्री बलराम, श्री कृष्ण, श्री राधा रानी के बारे में। उनको तुरंत श्री बलराम जी से, श्री कृष्ण से, राधा रानी से उनके धाम में बरसाना, नंदगाम, गोकुल, दाऊ जी आकर के क्षमा याचना करनी चाहिए। हम ब्रजवासियों का हृदय बहुत ज़्यादा आहत है, बहुत दुखी है। अब यार सभी मतलब भगवताचार्यों ने मीटिंग की, किस लिए की है? भागवताचार्य नहीं, हम सब ब्रजवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गोवर्धन से तमाम लोग आए हैं, गोकुल से आए हैं, बरसाने से आए हैं, नंदगाम से आए हैं। सब लोग अपना अपना दुख रो रहे हैं कि भाई हम परेशान हैं, ये हमारे आराध्य के लिए आदमी कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं इसका अल्लाह जाने। भगवान का अल्लाह नहीं जानना है, भगवान का भगवान ही जानना है और सब लोग इससे आहत हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या मन बनाया? सब हमने ये मन बनाया है कि अभी हम ब्रज के जो संत हैं उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि भाई आपकी मुरारी बापू से सीधी जान पहचान है, हमारी बात को वहाँ पहुँचाओ और एक पत्र मुरारी बापू के लिए भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि आप इसका जल्दी से पटाक्षेप करें क्योंकि आत्मा आहत हो रही है सबकी। ये विचार विमर्श किया गया है। हम कुछ प्रमुख ब्रजवासियों की तरफ से जो देवालय हैं, ये कई दिन से ये घटना चल रही है कि हम सभी सनातन प्रेमियों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण बलराम और राधा रानी जी और संपूर्ण सनातन धर्म पर जो चोट श्री मुरारी बापू जी द्वारा की गई है उसकी सभी घोर निंदा करते हैं और उसके ऊपर उचित कार्रवाई चाहते हैं। फिर तो मुरारी बापू ने ऐसा क्या कहा जिससे कि मतलब सारा सनातन? मैं उनके शब्दों को दोहराने के लिए मेरी जिह्वा समर्थ नहीं है। वो उसके वीडियो सोशल साइट पर उपलब्ध हैं। उनके इतने निंदनीय वक्तव्य हैं जिनको हम अपने ब्रजवासी अपने मुख से भगवान श्री कृष्ण बलराम और राधा रानी के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा है उससे हम लोग बहुत आहत हैं और व्यथित हैं। तो पांडे जी वाली बताइए कि आजकल ये स्थिति बनती आ रही है कि श्रीमद् भागवत के माध्यम से या किसी अन्य सनातन प्रवचन के माध्यम से हर कोई मतलब जो अपने इष्ट पर और हमारे भगवान पर कटाक्ष करता है, इस पर सनातन धर्म प्रेमी इस पर क्यों नहीं इस पर करारा जवाब देते?
इसी जवाब देने के लिए विधिवत ये श्रृंखला आगे न बढ़े और कोई भी व्यासपीठ पर बैठकर हमारे कृष्ण बलराम राधा रानी या हमारे सनातन धर्म के प्रति ऐसा कोई गलत कृत्य न कर सके, उसी के लिए ब्रज में कठोरतम कार्रवाई अमल में लाए जाने की ही योजना बनाई जा रही है। तो इस पर क्या और कार्रवाई क्या होगा? हम लोग ये चाहते हैं हृदय से, क्योंकि हम भगवान सनातन धर्म कृष्ण बलराम के प्रति हैं, राम जी के प्रति हैं। भगवान राम ने भी कहा रावण से वो क्षमा मांग ले, हृदय से माफ कर लेंगे। कंस से भी कहा गया। लेकिन जो कृत्य हमारे पुराणों में आप पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण बलराम, राम जी, राधा रानी जी, सीता जी के ऊपर कहा गया, उन सब का वध भगवान ने किया। वो सब लोग अक्षम्य अपराध थे, लेकिन भगवान ने फिर भी कहा कि ये हृदय से क्षमा मांग ले, हम छोड़ देंगे। हम तो भगवान के अनुयायी हैं, गलत प्रोटोकॉल करके क्षमा ना मांगे। क्षमा करने का अधिकार भगवान को है, उनके प्रति बोले हैं, हमको नहीं। सीधे सीधे कहें कि जो बात मैंने कही है, यदि उनको गलत बोध होती है, घुमा फिरा के माफी न मांगे। आपसे मेरा आग्रह है, इससे सनातन धर्म को चोट पहुंची है। सीधे कहें कि मेरी मति मारी गई, मैंने गलत कहा। भगवान कृष्ण बलराम राधा रानी राम हमारे आराध्य हैं, हमको ये नहीं कहना चाहिए था। ब्रज में आए और आकर के ठाकुर जी के प्रति अपनी गलती मांगे, उनसे क्षमा याचना।